अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में मुकाबला लाडले और सुपर लाडले के दरमियान नहीं होगा। मंसूरा लाहौर में गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में मुकाबला जालिम और मजलूम के दरमियान होगा। कि आइंदा इलेक्शन जिस तरह बाज लोगों की ख्वाहिश है कि ये लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन जालिम और मजलूम के दरमियान, आइंदा इलेक्शन अशराफिया और अवाम के दरमियान मुकाबले का इलेक्शन होगा। 75 साल से आम आदमी की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 75 साल में सिर्फ चेहरे और झंडे तब्दील होते रहे। 8 फरवरी अवाम के लिए जुल्म से निजात का दिन होगा। हुकूमतें बदलती रही लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तू रहे। हुक्मरानों की वजह से आज आम आदमी परेशान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में निजाम की तब्दीली वक्त की जरूरत है। 8 फरवरी अवाम के लिए जुल्म के निजाम से निजात का दिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं चाहते हैं कौम बेदार हो जाए। पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन अशराफिया और अवाम के दरमियान हो। गुज़श्ता 75 सालों में निजाम वैसा ही है, चेहरे तब्दील होते हैं। चेहरे, झंडे और नारों की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को निजाम की तब्दीली चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा फरवरी अवाम के लिए निजाम की तब्दीली का दिन होगा। चाहते हैं कौम बेदार हो जाए। जमात इस्लामी ने 8 दिसंबर से 8 फरवरी तक घर घर मुहिम के लिए रजाकार तैयार कर लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन ना हुआ तो बड़ी बदकिस्मती होगी। किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, अवाम के साथ ही इत्तेहाद होगा। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कपड़ा और मकान के नाम पर अवाम से धोखा हुआ। 70 साल से निजाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। गुजरे 10 साल जो हुकूमतें रहीं वो एक तसलसल का नाम है, किसी इनकलाब का नहीं। इलेक्शन जरूर होंगे, अगर ना हुए तो बदकिस्मती होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इंतखाबात मुतनाज़ा हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जमात इस्लामी 50% नौजवानों को टिकट देगी, किसी पार्टी से नहीं अवाम से इत्तेहाद करेगी। जमात इस्लामी ने करप्शन के खिलाफ हर सतह पर मुहिम चलाई। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन सूदी निजाम से निजात और कश्मीर की आजादी के लिए होगा। करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ जमात इस्लामी ही दे सकती है। पीटीआई फिर 16 माह के लिए मखलूत हुकूमत रही, अब निगरान हुकूमत है। गुज़श्ता 10 साल आवाम के लिए ड्राना ख्वाब है। हर रोज़ बदअमनी और मायूसी में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 70 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। आम पाकिस्तानी की जिंदगी में कोई मस्बत इनकलाब और तब्दीली नहीं देख रहे। जहालत, करप्शन का तसलसल आज भी बरकरार है। आज भी मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। कौम 8 फरवरी को यौम हिसाब बना दे, जालिम को शिकस्त देना होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आम आदमी परेशान है, पूरा मुल्क दलदल में फंस गया। हुकूमतें तब्दील होती हैं लेकिन करप्शन, बेइंसाफी, जुल्म उसी तरह रहता है। आइंदा इलेक्शन में लाडले और सुपर लाडले के दरमियान मुकाबला नहीं होगा, गरीब आवाम के लिए होगा।
आम इंतखाबात में सिलेक्शन नहीं करने देंगे। कौम 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए मुल्क पर मुसल्लत माफिया का एहतसाब करेंगे। जमात इस्लामी इलेक्शन में अवाम से इत्तेहाद करेंगे। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने खबरदार कर दिया कि अगर जमहूरियत डीरेल हो गई तो रास्ते पर लाना मुश्किल होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमतें बदलती हैं लेकिन करप्शन, बेइंसाफी और जुल्म इसी तरह है। सियासी जमातों के नाम झंडे बदले लेकिन अवाम के मसाइल वैसे ही हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों से एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। आइंदा इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान नहीं होगा। नौजवान इस निजाम से छुटकारे के लिए जिद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन में सिलेक्शन नहीं होने देंगे। अगर जमहूरियत डीरेल हो गई तो दोबारा ट्रैक पर लाना मुश्किल होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान पर माफिया को मुसल्लत किया गया है। 8 फरवरी को इंतखाबात के जरिए इनका एहतसाब करेंगे। इन दिनों सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। जमात इस्लामी इलेक्शन में अवाम से इत्तेहाद करेगी। आइंदा इलेक्शन अशराफिया और अवाम के दरमियान होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, इस मुल्क के अवाम के साथ रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा हुआ। पीपल्स पार्टी में किसी चीज की अहलियत होती तो आज अवाम से बयानात और वादे न करते। नया पाकिस्तान और रोटी कपड़े के नाम पर पाकिस्तान को लूटा गया। छोटे भाई और बड़े भाई ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा है। हम इस मुल्क से गुर्बत और करप्शन का खात्मा चाहते हैं। इस मुल्क के अवाम के साथ रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा हुआ है। इस मुल्क के अवाम के साथ हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, इस नारे के नाम पर धोखा हुआ है।